अंग्रेज़ों से जब देश गुलाम था, उस समय एक आदमी था जिसका नाम था जनरल डायर। वो जनरल डायर हिंदुस्तानी के लोगों की फ़ौज बनाकर जलियांवाला बाग ले गया, जहाँ पर सभा चल रही थी सभी हिंदुस्तानियों की। उस हिंदुस्तानी सभा में औरतें भी थी, बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे, बूढ़े भी थे, सभी लोग थे वहाँ पर। देश को आज़ाद कराने के लिए सभा चल रही थी। जनरल डायर वहाँ पहुँचा और उसने आदेश दिया कि ये सभा अभी के अभी स्थगित कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए। लेकिन हिंदुस्तानियों ने उसका आदेश मानने से मना कर दिया। तभी उसने दूसरा आदेश दिया, अपने जो हिंदुस्तानी भाई थे जो फ़ौज में थे उसकी, उनको आदेश दिया। सिर्फ उसने बोला फायर। उसकी एक आवाज़ सुनते ही उन फौजियों ने अपने ही भाइयों पर, जो हिंदुस्तानी थे, जिसमें औरत बच्चे थे, उनको बेरहमी से गोलियां दागी गई, जिसमें सब की सब मारे गए। उसमें सिर्फ एक बच्चा बचा था, छोटा सा। उसमें औरतें भी मारी गईं, बूढ़े भी मारे गए। क्या उस समय जो आदेश दे रहे थे वो, उस समय एक भी वो जो फौजी था हिंदुस्तानी जो था, क्या वो एक भी बंदूक की नली जनरल डायर की तरफ नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं करी। ये किस्सा तो सुना मैंने, वो हकीकत था या फसाना था, इस बात को तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन इतिहास लिखा हुआ जिससे मानना पड़ रहा है कि भाई ये सच था, ठीक है। लेकिन आज तो मैंने आँखों से देख लिया, ये किस्सा यहाँ पर फिर दोहराया जा रहा है। और उसमें अंग्रेज़ नहीं, सिर्फ नेता हैं। और नेता भी कहीं दूसरी जगह के नहीं हैं, अपने हिंदुस्तान के ही हैं। आज वो जो बच्चे जो बोल रहे हैं कि भैया पेपर लीक वाले का सिर्फ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और वो भी प्यार मोहब्बत से बैठ के, कोई वहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं और सिर्फ इस्तीफ़ा की मांग है। लेकिन एक इस्तीफ़ा ना मांगते हुए उनके ऊपर ही डंडे, लाठी, आंसू गैस और भी अन्य चीज़ें, उनको हाथ पैर तोड़ दिए गए, इस तरीके से सर फोड़ दिए गए, लड़कियों से गलत व्यवहार करा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। क्या ये जो फ़ौज है वो एक नेता की बात सुन रही है? उस नेता को नहीं बोल सकती क्या भैया बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? क्या उन फौजियों के बच्चे नहीं हैं? वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? कि जैसे नेता अनपढ़ हैं तो ये चाहते हैं कि पूरा देश भी अनपढ़ बने और सब डॉक्टर इंजीनियर ना बनते हुए सब नेता बने? अगर यही चाहते हैं तो हर माँ बाप को अपने स्कूल से बच्चे निकाल लेने चाहिए। तब देखता हूँ मैं कि फिर क्या होगा इनका, स्कूल वालों का क्या होगा। और ये जितने जो मोटे नेता जो स्कूल चला रहे हैं और ये जो कर रहे हैं पेपर लीक में जो मोटी कमाई कर रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर ये क्या हरकतें करेंगे? इन पुलिस वालों से मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये ज़रा सा आँख खोल कर सोचें, थोड़ा सा दिमाग से सोचें कि क्या इनके बच्चे नहीं हैं? आज आप नौकरी चढ़ गए और बच्चों को मार रहे हो। यही सोचो कि ये मेरे बच्चे हैं और उन पे डंडा मार कर देखिए आप, हैं? मार सकते हैं कि आप उन पे डंडा? और दूसरे के बच्चे सर फाड़ दिए। दूसरे के नहीं है भैया, ये हिंदुस्तानी ही है, कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं आया है। ये हिंदुस्तानियों के बच्चे हैं और तुम भी हिंदुस्तानी हो। इतनी सी बात नहीं समझ पड़ रही तो क्या करें? आज ये नेता आदेश दे रहे हैं, कल को तुम्हारे ही बच्चे आएंगे उसके लिए भी आदेश देंगे, तो क्या तुम उस पर भी लाठी चला लोगे? इतनी सी तो आँख खोल कर सोचो। बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग सैनिक बन गए। आप बन गए सैनिक, आगे आपके बच्चे क्या बनेंगे? अगर इस तरीके से ही रहे तो अनपढ़ रखो और नेता बनाओ, पूरा देश को ही नेता बना दो। देखते हैं कितने नेता बन जाएंगे। वापस से जलियांवाला बाग की कहानी मत रिपीट करो। आप पुलिस हो, पुलिसकर्मी हो, न्याय की तरफ तो देखो। आप अपने अधिकारी को बोल सकते हो कि नहीं सर मैं इस मिशन में शामिल नहीं होऊंगा। क्या होगा? इस्तीफ़ा मांगेंगे। अरे जो पुलिस में नहीं है तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? वो रोज़गार नहीं कर रहे हैं? आप रोज़गार नहीं कर सकते हो क्या? पर कम से कम बुरे का तो साथ मत दो। नमस्कार, मेरा नाम है जीतू मिश्रा और मैं ये अपनी लाइन यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना सा बोल के कि आप ऐसा काम करें कि जिससे कि आपके बेटे, आपके वंशज आप पे अभिमान करें। ना कि कल को पता चले कि इस तरीके से आपने डंडे बरसाए थे बेचारे बच्चों पर जो लाचार, बेसहारा और सही की तरफ थे। आपने गलत का सुनकर उन पर डंडे बरसाए थे, तो आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी शर्म करे कि ऐसे मेरे बाप दादा थे। जय हिंद।